नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बात कर लेते हैं कि भारत के दो देशद्रोही कौन, यानी कि भारत में कौन लोग हैं जो भारत के लिए देशद्रोही हैं दोस्तों। तो दोस्तों भारत के लिए देशद्रोही जो हैं ये वो व्यक्ति हैं जो भारत को 2014 के बाद से जिन्होंने गर्त में डाल दी है दोस्तों, और फिर भी जो है अपना समर्थन जो है वो दिए जा रहे हैं मोदी सरकार को। ये वो लोग हैं दोस्तों जिन्हें बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा कि 2014 के बाद से देश को किस प्रकार कितने तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है दोस्तों। उसके बावजूद भी ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने खुद की फायदे की वजह से या खुद के दिमाग में अंधकार या खुद के दृष्टिकोण में बुद्धिहीनता की वजह से, ठीक है, इस मोदी सरकार को समर्थन देते हैं दोस्तों। तो ये इस तरह के जो लोग हैं ये भारत के देशद्रोही हैं दोस्तों। आप देखते होंगे 2014 के बाद से जब से सरकार बनी है मोदी सरकार, तब से शुरुआत में ही आपने देखा होगा कि राफेल का जो घोटाला इतना बड़ा सामने आया जिसकी परतें आज तक भी नहीं खुल सकी है। आप बताइए आप कैसे एक उस कंपनी को भारत के रक्षा के लिए मेंटेनेंस का काम दे सकते हैं जिसका इतिहास में कहीं कोई रक्षा रक्षा के मामले में एक्सपीरियंस ही नहीं रहा हो दोस्तों। उस कंपनी को कैसे दे सकते हैं? अनिल अंबानी की जो कंपनी है पूरी लूट पिट गई कंपनी थी, उसे आप रक्षा के विषय में राफेल का मेंटेनेंस का जो काम आप आपने दिया, ये आप बताइए ये कहाँ की बुद्धिमत्ता आप मानते हैं राष्ट्र की सुरक्षा के साथ? क्या आप नहीं मानते हैं कि ये बहुत बड़ा खेल ब्लंडर है? और राफेल के जो 100 कितने विमान 100 विमान से ऊपर आने वाले थे, उतने पैसे में सिर्फ 35 या 36 विमान आए दोस्तों। तो कहाँ इतना पैसा लगा? तो शुरुआत से ही मैं कह रहा हूँ कि 2014 में जैसे ही मोदी सरकार बनी है तभी से ये राफेल के नाम से सबसे पहला जो है कांड किया गया करप्शन का। उसके बाद में आप कंटिन्यूअस देखते होंगे कभी गलत सलत जीएसटी के नाम पे इतने बड़े बड़े के टैक्स लगाए जा रहे हैं। कभी आप देखते होंगे जनता के द्वारा खरीदी हुई सरकारों बनाई हुई सरकारों को जनता के द्वारा बनाई हुई सरकारों को खरीद फरोख्त करके एमएलए खरीद करके हॉर्स ट्रेडिंग करके गिराया जाता है दोस्तों। यानी कि पूरे डेमोक्रेसी का हनन किया जा रहा है। फिर आप देखते होंगे पेट्रोल और डीजल जब विश्व के अंदर में जिनका भाव जीरो आ गया था, ठीक है, जब आईएसआईएस का युद्ध चल रहा था इराक में, उस समय जो है कितने बढ़े हुए दामों में भारतवर्ष में तेल बेचा भारत की सरकार ने, ठीक है। और उसके बावजूद बाद में भी आप देखे होंगे कि कोविड के दौरान हो चाहे किसी भी समय हो, इतनी लचर व्यवस्था सरकारों की कभी भी पास्ट में नहीं देखी गई है दोस्तों। इसी तरह आप देखते होंगे कि एक एक किलोमीटर सड़क जो है आज, जिसका कॉस्ट नेशनल हाईवे की एक सड़क का एक एक किलोमीटर की सड़क का 600 करोड़ रुपया कॉस्ट आ रहा है। यानी कि आप 60-60 करोड़ आ रहा है दोस्तों। यानी कि 10 किलोमीटर सड़क यानी कि 600 करोड़ का खर्चा आ रहा है। ये इस तरह के अनाप शनाप गलत तरीके के इतना बड़ा बड़ा करप्शन आपने कभी इतिहास में नहीं देखा होगा। इसी तरह आप देखते होंगे अदानी अंबानी जैसे समूहों को अंधाधुंध लोन पर लोन दिया जा रहा है दोस्तों। एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इन सब के जो है इन सब के दिवालियेपन तक इन बैंकों को ला दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब कर दी गई है।
फिर भी इन समूहों को लोन दिया जा रहा है, और लोन ही नहीं दिया जा रहा है, इनका लोन माफ़ भी कर दिया जाता है, जो 20 लाख करोड़ के आसपास है दोस्तों। फिर किस प्रकार से स्टॉक मार्केट में बाहर से पैसा जो है घुमा के काला धन लाया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसके ऊपर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने रिपोर्ट जमा कर दी विश्व में, जिसके ऊपर में आर्टिकल विश्व के बड़े बड़े जो अखबार हैं, ठीक है, वो लिखते हैं, लेकिन भारत में कोई जांच नहीं होती। किस प्रकार से माधवीपुरी भुज, जिसको कहा जाता है कि पीएसी जो कमेटी है लोकसभा में, उसके सामने वह पेश हो और बताए कि इस प्रकार के कारनामे क्यों हो रहे हैं आज सेवी के अंतर्गत, ठीक है, लेकिन वो माधवीपुरी भुज जो है पेश नहीं होती, ठीक है। किस प्रकार से कानून का हनन हो रहा है, किस प्रकार से जो काले कानून लाए जा रहे हैं, किस प्रकार से जो किसान हैं आज मांग करते हुए 700 किसानों की मौत हो जाती है, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतने प्रकार के आप दुराचार, इतने प्रकार का कानून का हनन, इतने प्रकार का करप्शन, इतना बड़ा जो एक गेम चल रहा है भारतवर्ष में, जिसमें कुछ एक लोगों को ही फायदा हो रहा है, बाकी पूरे भारतवर्ष के लोगों को, भारत की जनता को और पूरे देश को नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसके बावजूद इसके बावजूद जो है वो कैसे लोग हैं जो इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इसीलिए मैंने ऐसे लोगों को देशद्रोही कहा है दोस्तों। तो ये देशद्रोही जो लोग हैं ये किस प्रकार के हैं दोस्तों, उसकी विवेचना हम कर लेते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो दो प्रकार के देशद्रोही हैं। तो पहला जो देशद्रोही है वो है दोस्तों, जिसे इस सरकार को समर्थन करके फायदा मिल रहा है। यानी कि वो व्यक्ति, वो पॉलिटिकल लीडर्स, वो कंपनी, वह फर्म्स, वह बिजनेसमैन, ठीक है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या समूह हो, जिन लोगों को भी इस सरकार के रहने से डायरेक्टली फायदा पहुंच रहा हो, ठीक है, वो लोग इस सरकार को समर्थन तो करेंगे ही दोस्तों। तो ये तो एक प्रकार के हो गए देशद्रोही, क्योंकि इन्हें देश गर्त में जाते हुए दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद भी अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए, निजी फायदे के लिए ये लोग, ये समूह, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज्ड जो लोग हैं, ठीक है, जो इस करप्शन को, ऑर्गेनाइज करप्शन को मदद कर रहे हैं, होने दे रहे हैं, ये पहले पहले नंबर पे तो ये लोग हैं दोस्तों जिन्हें मैं देशद्रोही कह रहा हूँ। और दूसरे प्रकार के वो देशद्रोही हैं, ठीक है, वो महामूर्ख हैं दोस्तों, जिन्हें न तो कोई फ़ायदा हो रहा है इस सरकार के रहने से, जिन्हें जिन्हें न कोई फ़ायदा पहुंचा रही है ये सरकार, ठीक है, जिनका किसी भी प्रकार से जो है कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि ये वो मूर्ख हैं जिनको इस सरकार को समर्थन देने से कुल मिला के लॉस ही हो रहा है दोस्तों। ये वो आम जनता है जिन्हें इस सरकार के रहने से हर प्रकार से लॉस ही लॉस हो रहा है। बढ़े हुए तेल, डीजल, पेट्रोल के दाम देना पड़ रहा है। जो बढ़ी हुई महंगाई है, ठीक है, उसको झेलना पड़ रहा है। देश में जो माहौल बिगड़ा हुआ है उसे झेलना पड़ रहा है। रेल के हादसों को झेलना पड़ रहा है। यानी कि ये दूसरे प्रकार के लोग, वो लोग हैं आम जनता में, जिन्हें पूरी तरीके से इस मोदी सरकार ने झुलसा के रखा हुआ है, और जिनको किसी प्रकार से कोई फ़ायदा नहीं है इस मोदी सरकार के रहने से, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। लेकिन फिर भी ये इस प्रकार के ऐसे महामूर्ख लोग हैं, फिर भी समर्थन करते हैं इस सरकार को। ये दूसरे प्रकार के जो लोग हैं दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनको जिनको जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, आपके सोशल मीडिया के द्वारा जिनका माइंड वॉश किया जा रहा है,
जिनको जो है मोदी सरकार ने अपना जो प्रोपोगंडा चला के रखा हुआ है अपने गोदी टेलीविज़न गोदी मीडिया के द्वारा, उसके द्वारा जो इनका जो है मानसिक जो दिवालियापन किया गया है, उसमें इन लोगों का माइंड वॉश हो चुका है दोस्तों। और इन्हें ये जिसे कहते हैं कि धर्म की घूंटी दे दी गई है, इन्हें ये समझा दिया गया है कि भाई अगर मोदी सरकार नहीं रही तो इनका जो धर्म है वो खतरे में आ जाएगा, ये लोग खतरे में आ जाएंगे। तो इस तरह की जो इनके दिमाग में एक बात बैठा दी गई है, ये उस तबके के लोग हैं जनता में, ठीक है, जिनके अंदर में इस तरह का भय ग्रसित कर दिया गया है। मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया प्रोपोगंडा चलाकर मोदी सरकार के द्वारा कि भाई अगर मोदी सरकार नहीं रही तो इनका धर्म खतरे में है। हाँ, इनका जो रहना, जो इनका जो होना ही मतलब एक खतरे में आ जाएगा। और अगर मोदी सरकार बनी रही तभी इनका धर्म बचा रहेगा, ये लोग बचे रहेंगे। तो ये दूसरे प्रकार के इस तरह के लोग हैं दोस्तों। तो ये मैंने आपको दो प्रकार के जो लोग बताए हैं, ये दोनों ही प्रकार के जो लोग हैं, ठीक है, ये दोनों प्रकार के लोग जो हैं यही हैं आपके आज के तारीख में देशद्रोही, जो देश को खड्डे में जो गिरा रहे हैं। अब पहले जो पंक्ति के लोग थे, जो फर्स्ट नंबर जो मैंने पॉइंट बताया लोगों का, उनका तो समझ में ये आता है कि भाई उन्हें डायरेक्टली फ़ायदा हो रहा है। वो लोग जिन्हें डायरेक्टली पद प्रतिष्ठा पैसे से जो है फ़ायदा पहुंच रहा है मोदी सरकार के रहने से, ठीक है दोस्तों, यानी कि उनका उल्लू सीधा हो रहा है। तो ऐसे प्रकार के लोग तो अगर मोदी सरकार को समर्थन करके रख रहे हैं तो ये तो उनकी खुद की अ, खून उनके खुद की फायदे की वजह से इस मोदी सरकार को रख रहे हैं दोस्तों, बनाए रख रहे हैं देश में, ठीक है। लेकिन जो दूसरे पंक्ति के लोग मैंने बताए, जिनको कोई फायदा नहीं है इस मोदी सरकार से, बल्कि नुकसान ही नुकसान, उनको दिन रात का नुकसान उठाना पड़ रहा है इस मोदी सरकार की वजह से, लेकिन फिर भी जो है अपना माइंड वॉश करवा के मूर्ख अपनी मूर्खता की वजह से, ठीक है, यानी कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ में फंसे हुए लोग जो उनकी शाखाओं में जाते हैं, जो सोचते हैं कि राष्ट्र आरएसएस की शाखाओं में जाके वो देश की सेवा देश की सेवा कर सकेंगे, या मोदी सरकार को समर्थन करते हैं, वोट देते हैं, या सोचते हैं कि मोदी सरकार को समर्थन कर सकेंगे और मोदी सरकार के लिए दिन रात लगे रहते हैं। और इस बेवकूफ़ बे बेवकूफ़ बेवकूफ़ी भरे वजह से लगे रहते हैं मोदी सरकार के साथ कि अगर मोदी सरकार रही तो इनका जो है धर्म खतरे में नहीं आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, ये तो बहुत बड़े, समझ लीजिए, देशद्रोह का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ न अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि पूरे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हें समझ आनी चाहिए बात कि अगर इनका धर्म जो है वह बहुत पुरानी धर्म है। इस धर्म को जब आप ये देख लीजिए कि मुग़ल साम्राज्य रहा कितने कितने कई सौ साल, कई हजारों साल तक, हाँ, आपके मुग़लों ने राज किया, ठीक है। मिडिल ईस्ट से आए हुए कितने भारत के ऊपर में आक्रमण हुए, इतने इस तरह के लोगों ने राज किया, अंग्रेज़ों ने राज किया, फिर भी इनका अगर धर्म खतरे में नहीं रहा, ठीक है, इनका अस्तित्व खतरे में नहीं रहा, ठीक है, तो इनके अस्तित्व को कौन मिटा सकता है दोस्तों? विश्व में कोई भी नहीं मिटा सकता। लेकिन ये जो लोग हैं इस तरीके से माइंड वॉश कर दिए गए हैं, इस प्रकार के लोग जो हैं देशद्रोही के समान ही हैं दोस्तों। इसलिए इस विवेचना में मैंने आपके सामने ये बात रखी कि ये दो प्रकार के लोग हैं, ये देशद्रोही हैं, और इन दोनों प्रकार के लोगों के देशद्रोही होने होने से आज आपका जो देश है वह किस गर्त में है वह आपके सामने है दोस्तों। इसलिए हमारा ये फ़र्ज बनता है कि
कम से कम जो दूसरे पंक्ति के लोग हैं, जिन्हें बेफिजूल में डराया धमकाया गया है मोदी मोदी सरकार के प्रोपोगंडा के द्वारा, मार्केटिंग के द्वारा, ठीक है, मीडिया मैनेजमेंट के द्वारा, हाँ, सोशल मीडिया के द्वारा, बीजेपी आईटी सेल के द्वारा, जिनका माइंड वॉश किया गया है कि भाई मोदी सरकार की वजह से ही वो बचे हुए रहेंगे या उनका धर्म बचा हुआ रहेगा, और मोदी सरकार गई तो वो भी खतरे में आ जाएंगे। तो इस सेकंड जो पंक्ति के लोग हैं, इनको हमें सहायता करनी चाहिए कि भाई वह अपने डर से बाहर आएं, वह एक तार्किक रूप में देखें, अपना जो चश्मा है मोदी भक्त का चश्मा उसे हटाएं, तब जाके उन्हें दिखाई देगा कि देश किस गर्त में जा चुका है। और अगर अभी भी वो नहीं संभलते हैं तो आपने आसपास में देखा होगा, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, ये सब सारे देश आपने देखे होंगे किस तरीके से क्या क्या हुआ इनके साथ, कैसे गर्त में चले गए। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचेगा जब भारत भी जो एक फाइनेंशियल टर्मोइल में, भारत की अर्थव्यवस्था जो है, जो आज पूरी अंदर से पूरी टोटल दिमाग लग के खोखली हो चुकी है दोस्तों, ठीक है, वह सिर्फ जो है थोड़े ही समय में, सिर्फ जिसका जो है एक मतलब जिसके बारे में सिर्फ उजागर होना बाकी है विश्व के पटल में, वह उजागर होना ही बस बाकी है दोस्तों। अगर वह उजागर हो जाएगा तो क्या हालत होगी आपके इस देश की दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को सोचते समझते हुए हमारा ये दायित्व बनता है कि जो दूसरे श्रेणी के जो मूर्ख हैं, जो देशद्रोह का काम कर रहे हैं, उन्हें उनके डर से जो है हम बाहर निकालें, ठीक है दोस्तों। तो यही जो हमारा ये जो सार था पूरे इस विवेचना का, तो मैं आशा करता हूँ आप इस विवेचना को, इन शब्दों को और भी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आंखें खुलें, और इस प्रकार के लोगों के पास तो ज़रूर फैलाएंगे जो आज इस मोदी सरकार को समर्थन करते हैं और अपने देश को गर्त में जिन्होंने डुबो के रखा हुआ है दोस्तों। तो आपकी ये जो है, आपकी तरफ से ये ज़रूर जो है सहायता चाहिए, जिससे देश जो है, जिसमें थोड़ा भी अगर थोड़ा भी जो है कुछ फ़ायदा मिले अपने देश को और इस गर्त से बाहर आ सके, तो ये देशभक्ति का ही काम होगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये विचार अच्छे लगे होंगे। आपका भी विचार जो है आप साझा कीजिए, बताइए दोस्तों, और इसे शेयर कीजिए। आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।